नमस्कार मित्रों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम 10वां पाठ यानी पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है और इन श्लोकों में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। आइए हम श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब इसका अर्थ देखते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन यानी नमस्कार करना या प्रणाम करना, शीलस्य यानी स्वभाव वाले का, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव नमस्कार करना हो, उस व्यक्ति का। नित्यम यानी हमेशा। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविना, वृद्ध यानी बड़े बूढ़ों की, उपसेविना मतलब सेवा करने वाला, मतलब अभिवादन करने के स्वभाव वाले व्यक्ति का और हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति का। फिर दूसरी लाइन में लिखा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य या मतलब उसकी, चत्वारि यानी चार चीजें, वर्धन्ते यानी बढ़ती हैं, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? तो लिखा है आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर मतलब आयु या उम्र, विद्या यानी विद्या या फिर ज्ञान, यश मतलब यश या प्रसिद्धि, और बलम यानी शक्ति। तो उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब इसका सामान्यतः अर्थ अपन समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा नमस्कार करने का है और जो व्यक्ति हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति की और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। इस प्रकार से पहला श्लोक और उसका अर्थ था। अब अपन दूसरा श्लोक और उसका अर्थ देखेंगे। देखिए, यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। देखिए इसका अर्थ, माता पितरौ, माता पितरौ यानी माता और पिता। फिर नृणाम, नृणाम यानी मनुष्यों के, संभवे, संभवे यानी जन्म देते समय, यम क्लेशम, यम यानी जिस, क्लेशम यानी कष्ट को या दुख को, सहेते यानी सहन करते हैं। फिर से देखेंगे अपन, माता पितरौ यानी माता और पिता, नृणाम यानी मनुष्यों के, संभवे यानी जन्म देते समय, यम क्लेशम यानी जिस क्लेश को या दुख को या कष्ट को, सहेते यानी सहन करते हैं। फिर दूसरी लाइन में लिखा है न तस्य निष्कृति, न मतलब नहीं, तस्य यानी उसकी, निष्कृति यानी निस्तार या बदला, उसका निस्तार या बदला, न कर्तुम शक्या, न मतलब नहीं, कर्तुम शक्या मतलब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका निस्तार नहीं कर सकते हैं या उसका बदला नहीं निकाला जा सकता है। और अंत में लिखा है वर्ष शतैरपि, मतलब 100 वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार या फिर बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका ऋण 100 वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। इस प्रकार दूसरे श्लोक का मतलब था। अब अपन तीसरा श्लोक पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसका अर्थ देखेंगे। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव तिषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब इसका अर्थ देखते हैं। तयोर नित्यम, तयोह प्लस नित्यम, तयोह यानी उन दोनों का, किन दोनों का? तो इसका अर्थ अपन को पीछे के श्लोक में देना है। उन दोनों का मतलब माता और पिता का। और फिर लिखा है कुर्यादाचार्यस्य, उसमें से अपन को आचार्यस्य लेना है, मतलब आचार्य का, आचार्य मतलब गुरु, तो गुरु का, मतलब तयोह यानी उन दोनों का और आचार्यस्य मतलब गुरु का, नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी प्रिय या भला,
कुर्याद, कुर्याद मतलब करना चाहिए, सर्वदा यानी हमेशा। फिर से देखो, तयोर नित्यम, तयो यानी उन दोनों का, मतलब माता और पिता का। फिर लिखा है आचार्यस्य च यानी और, आचार्यस्य मतलब आचार्य का या फिर गुरु का। फिर नित्यम प्रियम कुर्याद, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी भला, कुर्याद यानी करना चाहिए, सर्वदा यानी हमेशा, मतलब माता पिता का और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। अब दूसरी लाइन पर आते हैं अपन, तेषु वेव तिषु तुष्टेषु, तेषु वेव इनको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा तेषु प्लस एव। तेषु मतलब उन, एव यानी ही, तिषु यानी तीनों में, उन ही तीनों में, तुष्टेषु मतलब संतुष्टि में, यानी उन ही तीनों की संतुष्टि में, तपः सर्वम समाप्यते, तपः यानी तपस्या, सर्वम यानी सभी, समाप्यते मतलब समाप्त हो जाती हैं। इसका सामान्यतः यह मतलब है कि माता पिता का और आचार्य यानी गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन तीनों को ही संतुष्टि में, उन तीनों की संतुष्टि में सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। आइए अब अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं। हमेशा उन दोनों का यानी माता पिता का और गुरु का सदा प्रिय यानी भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। इस प्रकार यह तीसरा श्लोक था। अब अपन चौथे श्लोक पर चलते हैं। देखिए, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। देखिए इसका अर्थ, सर्वम यानी सभी, परवशम, पर यानी दूसरे के, वशम यानी वश में या नियंत्रण में, दूसरे के नियंत्रण में, दुखम यानी दुख है, सब कुछ दूसरे के नियंत्रण में करना ये दुख है। सर्वमात्म वशम सुखम, सर्वमात्म वशम इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा सर्वम प्लस आत्मवशम। सर्वम यानी सभी, आत्मवशम मतलब अपने वश में करना, सुखम यानी सुख है। सीधी सी बात है, इसमें सुख और दुख का लक्षण बता रहे हैं कि सब कुछ दूसरे के वश में करना ये दुख है, और सब कुछ अपने वश में करना, आत्मवशम यानी अपने वश में करना, सुख है। फिर दूसरी लाइन में लिखा है एतत् विद्यात् समासेन, इनको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा एतत् प्लस विद्यात् प्लस समासेन। एतत् मतलब यह, विद्यात् यानी जानना चाहिए, समासेन अर्थात संक्षेप में, संक्षेप में यह जानना चाहिए। लक्षणम यानी लक्षण या परिभाषा, सुख दुःखयोः मतलब सुख और दुख की, सामान्यतया सुख और दुख की यह परिभाषा जाननी चाहिए, यह लक्षण जानना चाहिए। तो सामान्यतः इसका मतलब यह है कि सब कुछ दूसरे के वश में रहना ये दुख है, और सब कुछ अपने वश में रहना ये सुख है। यह संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अब इसका अपन अर्थ पढ़ेंगे। दूसरे के वश मतलब नियंत्रण में होना सब दुख है, और अपने वश में होना सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। चलिए अब अपन पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। इसका अर्थ देखते हैं। यत् कर्म, यत् यानी जो, कर्म यानी कार्य, कुर्वतो अस्य, कुर्वतः प्लस अस्य, कुर्वतः यानी करते हुए, अस्य यानी इसका, स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः, इनको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा स्यात् प्लस परितोषः प्लस अंतरात्मनः। अंतरात्मनः मतलब अंतर की आत्मा, परितोषः यानी संतुष्ट, स्यात् यानी हो, मतलब जिस कार्य को करते समय अंतरात्मा संतुष्ट हो। दूसरी लाइन में लिखा है तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् यानी उसको, मतलब उस कार्य को, प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न पूर्वक, कोशिश पूर्वक या बुद्धि पूर्वक, कुर्वीत यानी करना चाहिए।
मतलब जिस कार्य को करते समय अपनी अंतर आत्मा संतुष्ट हो उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और अंत में लिखा है विपरीतम तु वर्जयेत। विपरीतम यानी विपरीत कार्य, विपरीत का मतलब जिस कार्य को करते समय अपनी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो ऐसा कार्य, तू यानी तो, वर्जयेत मतलब त्याग देना चाहिए। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन जो लिखा है, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतोष ना होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। चलिए अब अपन छठवां श्लोक, लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। इसका अर्थ देखते हैं। दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम मतलब दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देख करके। न्यसेत पादम, न्यसेत यानी रखना चाहिए, पादम यानी पैर, मतलब अच्छी तरह से देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से पवित्र या कपड़े से पवित्र या फिर छान करके, कपड़े से छान करके जलम पिबेत जल पीना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में लिखा है सत्यपूतम वदेद वाचम। सत्यपूतम मतलब सत्य से पवित्र मतलब सच्ची। वदेत वाचम, वदेत प्लस वाचम, वदेत यानी बोलना चाहिए, वाचम यानी वाणी, मतलब सत्य से पवित्र या सच्ची वाणी बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम यानी मन से पवित्र, समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में 4 चीजें बताई गई हैं कि दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए, और वस्त्र पूतम यानी कपड़े से छान करके जलम पिबेत जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचाम, सत्य से पवित्र यानी सच्ची, वदेत वाचाम यानी वाणी बोलनी चाहिए, और मनः पूतम समाचरेत यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र यानी छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र यानी सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, तथा मन से पवित्र यानी उत्तम आचरण करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने 10वां पाठ नीति नवनीतम पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क नंबर का प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, यानी मनुष्यों के जन्म के समय कौन क्लेश को सहन करता है। तो उत्तर है माता पितरौ, यानी माता और पिता। ख नंबर का प्रश्न है कीदृशम जलम पिबेत, यानी कैसा जल पीना चाहिए। तो उत्तर है वस्त्रपूतम, यानी कपड़े से पवित्र यानी कपड़े से छान करके। ग नंबर का प्रश्न है नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यानी नीति नवनीतम यह जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। तो उत्तर है मनुस्मृतेः, यानी मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से। घ नंबर का प्रश्न है कीदृशीम वाचम वदेत, यानी कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो उत्तर है सत्यपूताम, यानी सत्य से पवित्र यानी सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है दुखम किम भवति, यानी दुख क्या है। तो उत्तर है परवशम, यानी दूसरों के वश में होना वो दुख है। 6 नंबर का प्रश्न है आत्मवशम किम भवति, यानी अपने नियंत्रण में होने से क्या होता है। तो उत्तर है सुखम, यानी सुख होता है। 6 नंबर का प्रश्न है कीदृशम कर्म समाचरेत, यानी कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए। तो उत्तर है मनः पूतम, यानी मन से पवित्र कार्य करना चाहिए। चलिए अब अपन प्रश्न दूसरे पर चलते हैं, जिसमें बोला है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यं लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, यानी इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया था। तो उत्तर है पाठे अस्मिन् उक्तम यत्, यानी पाठ में यह कहा गया था कि
सर्वम परवशम दुखम अस्ति, यानी सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, यानी सब कुछ अपने वश में होना सुख है। ख नंबर का प्रश्न है, वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यः, मतलब 100 वर्ष में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता, किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तो उत्तर है माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतहि अपि कर्तुम न शक्या, यानी माता और पिता मनुष्यों के जन्म के समय जिस दुख को सहन करते हैं उसका निस्तार या उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ग नंबर का प्रश्न है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति, मतलब इस वाक्य में 3 कौन हैं। तो उत्तर है वाक्य अस्मिन् त्रयः सन्ति माता पिता गुरु च, मतलब इस वाक्य में 3 हैं, माता पिता और गुरु। घ नंबर का प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, यानी हम सभी के द्वारा कैसे कार्य किया जाना चाहिए। तो उत्तर है यत कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, यानी जिस कार्य को करते हुए अपना आत्मा संतुष्ट होता हो उस कार्य को हम सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है या नंबर का, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव नमस्कार करने का है उस व्यक्ति के क्या बढ़ते हैं। तो उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव नमस्कार करने का है उस व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, यानी हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो उत्तर है माता पित्रोह गुरोह च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, यानी माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 3 है, स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी स्थूल पद के अवलंबन से प्रश्न का निर्माण करना है, मतलब जो शब्द अंडरलाइन है उसको हटा करके उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है और प्रश्न बनाना है। क नंबर का वाक्य है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले का आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। तो वृद्धोपसेविनः इस शब्द को हटाएंगे तो प्रश्न बनेगा किसकी सेवा करने वाले का ये 4 चीजें बढ़ती हैं। तो वृद्धोपसेविनः की जगह पर आ जाएगा कस्य और प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ख नंबर का वाक्य है, मनुष्यः सत्यपूतां वाचम वदेत, यानी मनुष्य को सत्य से पवित्र बात बोलनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी बात बोलनी चाहिए। तो कैसी को संस्कृत में बोलते हैं कीदृशीम, तो मनुष्यः कीदृशीम वाचम वदेत, ये प्रश्न बन जाएगा। ग नंबर का वाक्य है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, यानी तीनों की संतुष्टि में सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो प्रश्न बनेगा तीनों की संतुष्टि में क्या समाप्त हो जाता है, तो क्या को संस्कृत में बोलते हैं किम। तो प्रश्न बन जाएगा कि त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। अगला घ नंबर का, माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, यानी माता और पिता मनुष्यों के जन्म पर दुख सहन करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन मनुष्यों के जन्म के समय दुख सहन करता है, तो कौन के लिए और द्विवचन में आएगा कौ। तो प्रश्न हो जाएगा कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। फिर अगला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यानी उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा किन दोनों का, तो किन दोनों को संस्कृत में बोलते हैं कयोः। तो प्रश्न बनेगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यानी किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। अब अपन चलते हैं प्रश्न 4 पर, जिसमें बोला है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करना है। पहला शब्द है विद्या,
और विद्या से वाक्य बनेगा परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, यानी परिश्रम के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा शब्द है तपः, यानी तपस्या। इसका वाक्य बनेगा सह वने तपः आचरति, यानी वह वन में तपस्या कर रहा है। ग नंबर का वाक्य है, शब्द है समाचरेत। इससे वाक्य बनेगा मनः पूतम समाचरेत, यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। घ नंबर का शब्द है परितोषा, यानी संतुष्ट होना। तो इसका वाक्य बनेगा यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत् कर्तव्यम, यानी जिस कर्म को करते हुए अपना अंतरात्मा संतुष्ट होता है उस कर्म को करना चाहिए। फिर अगला है नित्यम। नित्यम यानी हमेशा। इसका वाक्य बनेगा नित्यम सत्यम ब्रूयात, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब अपन आते हैं प्रश्न 5 पर, जिसमें बोला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव इति लिखत। जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है और जो कथन गलत है उसके सामने नैव लिखना है। क नंबर का वाक्य है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, यानी अभिवादन करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो ये गलत है, इस कारण से इसके सामने नैव लिखा जाएगा। ख नंबर का वाक्य है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, यानी माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं। ये वाक्य सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। ग नंबर का वाक्य है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, यानी अपने वश में होना तो सब कुछ दुख है। ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, इस कारण से नैव लिखा जाएगा। घ नंबर का वाक्य है एन पितरौ आचार्य च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, यानी जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उससे सभी तप समाप्त हो जाते हैं। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। 5वें नंबर का वाक्य है मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, यानी मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने भी आम लिखा जाएगा। और अंत में 4 नंबर का वाक्य है मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् एनांतरात्मा तुष्यते, यानी मनुष्य को हमेशा वह ही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने भी आम लिखा जाएगा। प्रश्न 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क नंबर का वाक्य है माता पित्रोः तपसः निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुम अशक्या, यानी माता पिता के तप का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ख नंबर का सेंटेंस है नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, यानी हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। ग नंबर का सेंटेंस है त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घ नंबर का वाक्य है एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, मतलब यह जानना चाहिए संक्षेप में लक्षण सुख और दुख का। अगला है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी दृष्टि से पवित्र, यानी अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए। और अगला है 6 नंबर का मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, यानी मनुष्य को माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। अब अपन चलते हैं प्रश्न 7 पर, जिसमें बोला है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी मंजूषा में से उचित अव्यय शब्द को चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी है। पहला सेंटेंस है क नंबर का तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः यानी उन दोनों का, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम कुर्यात् यानी प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। ख नंबर का सेंटेंस है यादृशम कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यति, यानी जिस प्रकार का कार्य करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ग नंबर का वाक्य है वर्ष शतै अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, यानी 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता।
घ नंबर का सेंटेंस है तेषु एव तिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी तीनों में ही संतुष्टि होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। या नंबर का सेंटेंस है यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसी राजा वैसी प्रजा होती है। और च नंबर का सेंटेंस है यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु, यानी जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक मेहनत करनी चाहिए।